सोनम बेवफा। क्या सोनम ही बेवफा है? सोनम, मुस्कान और कुछ दूसरी महिलाओं पर कथित तौर पर अपने पतियों की हत्या करने का आरोप है। मामला चल रहा है, अभी अदालत में है। लेकिन क्या सिर्फ महिलाएं ही आतंक फैला रही हैं? क्या महिलाएं ही शादी के रिश्ते को तार तार कर रही हैं? इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। सोनम के केस के बारे में तो हम सभी सुन रहे हैं। हनीमून केस, सोनम राजा केस, सोनम राज केस, बहुत सारे नाम दिए जा रहे हैं और इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग भी मैं आपको दे दूंगी जस्ट ऊपरी तौर पे। पर बेसिकली मैं जिस बारे में आज बात करने वाली हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है और आप लोगों को झंझोर के रख देने वाला है। तो प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा और इस व्लॉग को अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि इस व्लॉग में वो बिल्कुल भी नहीं है जो न्यूज़ चैनल्स में आ रहा है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ व्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज हम बात करने वाले हैं इस बर्निंग टॉपिक, यानी कि सोनम बेवफा है। इस टॉपिक पे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और इनफैक्ट मुझे इंस्टा पे भी मैसेजेस आ रहे थे कि भाई आप इस पर बात करिए, हमें इस पर सुनना है कि आपके क्या विचार हैं। क्या सोनम ने सच में कोई गलती की है? क्या सोनम सच में बेवफा है? क्या वो लड़का जो उसके साथ, जो भी उसका बॉयफ्रेंड है, उसके साथ उसका क्या रिश्ता है? कितने लोग इन्वॉल्व हैं? ये क्या चल रहा है? तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। पर पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ कि सोनम और राजा जो है हस्बैंड वाइफ थे। 11 मई को इनकी शादी हुई थी। 20 मई को ये हनीमून पे गए थे, मेघालय, शिलोंग, गुवाहाटी, कामाख्या देवी मंदिर दर्शन करने। ये सब इनका प्लान था। और जब ये लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ पहुँचने के बाद ये घूम फिर रहे थे एक हायर्ड स्कूटी लेके। और जब चेरापूंजी ये लोग पहुँचे तो वहाँ पर इन्होंने जो है एक खाई में इनकी लाश मिली और उसी दिन से इन दोनों के फ़ोन्स बंद आ रहे थे। और तब इनके फैमिली के, मतलब दोनों परिवारों के एक एक बंदे, यानी दोनों के भाई पहुंचते हैं मेघालय और वहाँ की पुलिस के साथ इनकी सर्च शुरू होती है। और फिर मिलता है बॉडी, राजा की बॉडी मिलती है। राजा की डेथ हो जाती है। जब उनकी बॉडी मिलती है तो ये सारे कयास लगाए जाते हैं कि कुछ मिसहैपनिंग हुई है। और कुछ मिसहैपनिंग जो हुई है उस लड़की के साथ, यानी सोनम के साथ भी हुई है। और सोनम की भी कोई खबर नहीं थी, वो लापता थी। और अचानक से 9 जून को उनकी खबर आती है। वो गाज़ीपुर यानी कि उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं एक ढाबे में। और वो खुद से वहाँ से कॉल करती हैं अपने ब्रदर को कि मैं यहाँ पर हूँ, घायल अवस्था में हूँ। उनके ब्रदर पुलिस को कॉल करते हैं, मध्य प्रदेश पुलिस को। मध्य प्रदेश पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस को कॉल करती है और उन्हें वहाँ से ले लिया जाता है और अपने कस्टडी में रखा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन्हें अपनी कस्टडी में रखा जाता है, क्योंकि ये जो केस है ये मेघालय पुलिस के अंडर आता है। तो जो भी कस्टडी में लेना या जो भी केस होगा या जो भी पूछताछ होगी वो मेघालय पुलिस करेगी। इसीलिए उन्होंने सिर्फ उसे कस्टडी में लिया है, उसका मेडिकल कराया है, उसकी देखभाल कर रहे हैं और बस कोई पूछताछ नहीं हुई है अभी उनसे। तो उनकी तरफ से कोई भी सफाई पेश नहीं हुई है। क्या स्थिति है, वो कैसे मेघालय से गाज़ीपुर पहुंची, उनके साथ और कौन था, क्या उनके पास पैसे थे, क्या वो अपना सामान लेके भागी थी, क्या उनका मोबाइल कहाँ है, और मतलब उनका बॉयफ्रेंड के साथ और कितने लोग थे। क्योंकि 3 नाम सामने आ चुके हैं जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है या जिनसे पूछताछ भी चल रही है कबूलनामे के बाद कि भाई उन्होंने मर्डर किया है या उन्होंने सुपारी ली है। तो उस तरफ से जो इंदौर वाली पुलिस की जो खबर है वो ये कह रहे हैं कि सोनम ने सुपारी दी थी इन 3 लड़कों को अपने पति को मराने के लिए। और ये 3 लड़के कुछ दिन पहले ही ट्रेन के रास्ते गुवाहाटी चले गए थे, गुवाहाटी से शिलोंग। यहीं पर इन लोगों ने वेट किया इन लोगों के हनीमून पे आने का और उसके बाद ये पूरी वारदात को अंजाम दिया। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इस लड़की ने, यानी कि सोनम ने, सरप्राइज़ देने के मतलब दिखाने के लिए अपने हस्बैंड राजा को ये पूरे शिलोंग के टिकट, मेघालय के टिकट्स, गुवाहाटी के टिकट्स कराए थे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज़ें माइंड में आ रही हैं कि वो चाहती थी कि ये लोग इसी ओर जाएँ और उनका प्लान था ये उनको हनीमून पर मेघालय लेके जाने का। उन्होंने ये भी फोर्स किया था कि वो पूरी ज्वेलरी लेकर जाएँ, मतलब उनके हस्बैंड भी चेन पहन के जाएं और ये सब कुछ करें। और वो पूरे 9 लाख रुपए की ज्वेलरी जो उनको मैरिज में मिली थी वो सब कुछ ले कर गई थी। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें अटपटी हैं जो क्लियर अंदेशा दे रही हैं कि सोनम जी यहाँ पर गलत हैं, क्योंकि उन्होंने कोई भी हनीमून पे 9 लाख की ज्वेलरी लेकर नहीं जाता। पर उन्होंने ये सोचा, तो इसका मतलब है कि उनका कहीं ना कहीं भागने का प्लान था। और शिलोंग से करीबन 4 घंटे की दूरी पर ही नेपाल बॉर्डर लग जाता है, तो शायद ये प्लान था उनका। लेकिन फिर वो गाज़ीपुर में मिलती हैं और गाज़ीपुर से भी थोड़ा
थोड़ा आगे अगर गोरखपुर के रास्ते जाया जाए तो भी नेपाल आ जाता है। तो क्या इनका प्लान नेपाल भागने का था? खैर जो भी था, और क्या इनके बॉयफ्रेंड ने इनको धोखा दे दिया, क्या इन्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया? तो बहुत सारे सवाल हैं जो कि सोनम जब आ जाएगी मेघालय कस्टडी में, मेघालय पुलिस की कस्टडी में, तब इन सारी चीज़ों के जवाब अपने आप मिल जाने वाले हैं। लेकिन तब तक के लिए हमें बात करनी है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पे। वो विषय है कि क्या महिलाओं से अब मतलब इतनी घृणा होगी? क्या महिलाएं अब शादी के लायक नहीं बची? समाज में महिलाओं पे से विश्वास उठ गया है। कुछ मामले ऐसे आए हैं जैसे मुस्कान के और अभी सोनम के, ये कुछ मामले हैं, बहुत कम मामले हैं, बहुत थोड़े से, मतलब हैंडफुल ऑफ, मुट्ठी भर मामले हैं बस। ये मामले अभी अदालत में भी हैं, इनको साबित भी नहीं कर पाया है कोई, मामले अदालत में हैं। लेकिन हमारे समाज में ज्वार भाटा सा आ गया, एक भूकंप सा आ गया है कि शादी भाई, सोनम बेवफा है, मुस्कान ने ये कांड कर दिया, औरतें अब शादी के लायक नहीं रहीं, औरतों पे कैसे भरोसा करें, कैसे अपने बच्चों की शादियाँ करें, कैसे बहू लाएं। मुट्ठी भर कांडों के कारण औरतों पे से विश्वास उठ गया है समाज का। जो मामले अभी भी अदालतों में हैं, जिसका अभी फैसला नहीं आया है, फिर भी हमारे समाज ने उनका फैसला ले लिया है और समाज के हिसाब से शादी जैसे रिश्ते और इन पीढ़ियों की लड़कियों के पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों पर सवाल उठने लगे हैं। निश्चित तौर पर ही जो कृत्य सामने आए हैं वो शर्मनाक है, लेकिन इन सारे मामलों में समाज की सोच भी सही नहीं है। क्या समाज कभी उन खबरों पर ऐसे बिपरता है जिसमें एक पुरुष के हाथों उसकी पत्नी की हत्या होती है? और ऐसे कई कांड हैं जहां बलात्कार होता है, इंटेस्टाइन निकाल दी जाती है। चाहे आप निर्भया कांड ले लीजिए, चाहे आप कुकर कांड ले लीजिए, ओवन कांड ले लीजिए, टुकड़े टुकड़े करके किसी जानवर को दे दिए, पीसेस करके सूटकेस में बंद कर दिया, उसके बाद फ्रिज में लाश जैसे मामले छोड़ दिए जाए, तो महिलाओं की हत्या पर कभी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आती है जैसी अभी आ रही है। क्या कभी महिलाओं ने ये कहा है कि अब शादी नहीं कर सकते पुरुषों से क्योंकि इतने सारे कांड सामने आ गए हैं, पुरुषों का ऐसा सच रूप सामने आ गया है? नहीं। लेकिन महिलाओं का अगर कुछ छोटे से चंद कांड भी सामने आ जाए तो महिलाओं के ऊपर सवाल उठने लगते हैं। ऐसा क्यों? हमारा समाज हमेशा एक तरफा क्यों सोचता है? महिलाओं के बारे में अलग क्यों सोचता है? आपसी रिश्ते में हत्या करना एक मानसिक विकृति है। पुरुष करे या महिला, उसे बराबरी के नज़रिए से देखना चाहिए। गुस्सा और नाराज़गी ठीक है, पर उसकी तीव्रता पुरुष अपराधियों के लिए कम नहीं होनी चाहिए। गैर बराबरी भी विकृतियों को बढ़ाती है समाज में। क्या लगता है आप लोगों को? आज की लाइव पे इस बारे में होगी तो ज़रूर आइएगा 2 बजे और डिस्कस करेंगे और कुछ ना कुछ कंक्लूजन पे ज़रूर निकलेंगे और जानेंगे कि आजकल के समाज में हमारी लड़कियां, हमारी बच्चियां इस तरह के कदम उठाने पे क्यों मजबूर हो रही हैं, क्यों वो इस तरह की हत्याएं, षड्यंत्र का शिकार हो रही है। क्या उन्हें कोई गुमराह कर रहा है या फिर हम में ही कोई कमी है, हमारे समाज में ही कोई कमी है जिसके कारण हमारे समाज की ये बच्चियां, ये महिलाएं इस तरह के आपराधिक मामलों में उतर रही हैं? इन सारे विषयों पे आज हम बात करेंगे अपनी लाइव में। मन में जो भी सवाल उठ रहा हो सोनम के केस से रिलेटेड तो प्लीज़ लाइव में आइए और अपने सवाल बताइए और हमारे जवाब और हमारे सवालों के भी जवाब दीजिए। मिलकर डिस्कस करेंगे, तभी इस समाज में उभरती हुई इस तरह की विकृतियों का जवाब मिलेगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।